अरे कोशिश तो कर, हल निकलेगा। आज नहीं तो कल निकलेगा। अर्जुन सा लक्ष्य साध। अरे निशाना तो लगा, और फिर देख, सूखे रेगिस्तान से भी जल निकलेगा। और अगर तुझे तेरी किस्मत लगती है बंजर, तो मेहनत से अपने सपने सींच के तो देख, इस बंजर किस्मत से भी सफलता का फल निकलेगा। हार्दिक नमस्कार, कैसे हैं आप सब। श्री कृष्णम वंदे जगत गुरुम। राधे राधे, मेरा नमस्कार स्वीकार करिए। हमारा एक महत्वपूर्ण टॉपिक है वैदिक काल। मैंने अक्सर देखा है कि आपने अपनी जो अध्ययन परंपरा है, उस परंपरा में सामान्य तौर पर चूंकि टेक्स्ट बुक का प्रयोग अधिकांश छात्र नहीं करते हैं और इस वजह से सामान्य प्रश्न भी गलत होते हैं। फिलहाल आइए हम लोग आज की इस श्रृंखला की शुरुआत करते हैं। कुछ चुनिंदा सरल और कठिन प्रश्नों का मिश्रण है और आप सबसे अनुरोध है जल्दी से क्लास में आ जाइए। और पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। मैं कोशिश करूंगा कि आपको सारे विकल्प जहां पे डाउट्स हैं वो हम लोग डिस्कस कर सकें और क्लियर हो जाए, ठीक है। तो पहला प्रश्न ये कह रहा है कि ऋग्वेद में गुप्तचरों को क्या कहा गया है। थोड़ा ध्यान रखिएगा, गुप्तचरों की बात हो रही है। पणि, गूढ़ पुरुष, या फिर स्पश, या फिर वाज्रपति। तो यहाँ पर बात हो रही है ऋग्वेद में गुप्तचरों को क्या कहा गया है ना। तो देखो, पणि। उत्तर आप लोग दे सकते हैं क्योंकि क्लास में आ चुके हैं। कॉपी पेन लेकर बैठिएगा और रिप्लाई करते चलिएगा मेरे साथ। चीजें बड़ी क्लियर कट है। और ऋग्वेद में देखो गुप्तचरों को स्पश कहा गया है। अब आप कहेंगे ऋग्वैदिक काल में भी सर क्या गुप्तचरों की आवश्यकता थी? तो हाँ थी, जरूर रही होगी। ये पशु चोरों पर निगाह रखते थे। पशु चोर, ये पशु चोरों पर निगाह रखते थे स्पश विशेष तौर पर। क्यों? क्योंकि उस समय गाय ही प्रमुख धन था और ऋग्वैदिक काल में चूंकि पशुचारण अर्थव्यवस्था है, और जब पशुचारण अर्थव्यवस्था है तो पूरा जो जीवन का जो निर्भरता है वो पशुओं पर है, विशेष तौर पर गाय पर है। तो वो पशु चोरों पर निगाह रखते थे। अब इसका मतलब फिर पशुओं की चोरी भी हो रही थी, बिल्कुल। तो ऋग्वैदिक काल में पशु चोरों को पणि कहा गया है। ऋग्वैदिक काल में पणि कौन थे? पशु चोर थे। ऋग्वैदिक काल में पणि कौन थे? पशु चोर थे। उत्तर वैदिक काल में ध्यान रखिएगा, ये पणि व्यापारी थे। ठीक है। अब देखिए, दो बातें आप ध्यान से देखिएगा। वो कह रहा है वैदिक काल में पणि कौन थे। अगर ये प्रश्न इस तरह आता है कि वैदिक काल में पणि कौन है, तब आपको सकारात्मक जवाब देना है और बताना है कि वो व्यापारी थे। लेकिन अगर बेसिकली वो ऋग्वेद में पणि की बात कर रहा है, ऋग्वैदिक काल में पणियों की बात कर रहा है, तब आप जवाब देंगे पशु चोर। अब देखिए, ये गूढ़ पुरुष एक शब्द आया है, ये भी गुप्तचरों का पर्याय है, लेकिन ये मौर्य काल में है ना। आचार्य कौटिल्य गुप्तचरों को गूढ़ पुरुष कहते हैं। आचार्य कौटिल्य गुप्तचरों को क्या कहते हैं? गूढ़ पुरुष कहते हैं। ये बात क्लियर हो रही है आपको? मुझे उम्मीद है क्लियर हो रही होगी। और गुप्तचरों के लिए मैगस्थनीज ने एक शब्द यूज किया है, एपिस्कोई। मुझे बताएंगे? और स्ट्रैबो क्या कहते हैं गुप्तचरों को? थोड़ा ये भी बता दीजिए मुझे। स्ट्रैबो क्या कहते हैं गुप्तचरों को? तो स्ट्रैबो ने गुप्तचरों के लिए, ये मौर्य काल की बात मैं आपको बता रहा हूं, एक टर्म यूज किया है, इफोरोई। बात क्लियर हो रही है? अब एक बात और है, अगर वैदिक काल में आपसे गूढ़ पूछता है, गूढ़ क्या है वैदिक काल में, तो वैदिक काल में अवैध संतानों को गूढ़ कहा गया है। बहुत सारी बातें क्लियर हो रही हैं और मुझे उम्मीद है आप लोग अच्छा पढ़ रहे हैं। और फिर ध्यान दीजिएगा, ऋग्वैदिक काल में
मैं विशेष तौर पर ऋग्वैदिक काल की बात कर रहा हूं। चारागाह अधिकारी है वाज्रपति, ठीक है, चारागाह अधिकारी है वाज्रपति ऋग्वैदिक काल में। तो फिर सर उत्तर वैदिक काल में चारागाह अधिकारी क्या है? तो आपको ही जवाब देना है, उत्तर वैदिक काल में चारागाह अधिकारी क्या है। तो उत्तर वैदिक काल में चारागाह अधिकारी को गोपीकर्तन कहा गया है। आई थिंक चीजें क्लियर हो रही होंगी और हम लोग अगले प्रश्न की तरफ जा सकते हैं। और ये ध्यान रखिएगा, विशेष बात है जन्म पर आधारित। पहले प्रश्न को बहुत ध्यान से पढ़ा करिए। आप लोगों ने भी तमाम स्टेट्स में अलग अलग परीक्षाएं हुई हैं, झारखंड में, बिहार में। मेरे पास प्रश्न आते हैं और हम लोग उसको देखते हैं, छात्र गलत कर देते हैं। हड़बड़ी में इतनी हड़बड़ाहट होती है, इतना प्रेशर लेके आप प्रश्न को पढ़ते हैं और फटाफट कर लेना चाहते हैं। गलतियां हो रही हैं, फिलहाल गलतियां अब भविष्य में ना हो। जन्म पर आधारित सामाजिक विभाजन को बताने के लिए ऋग्वेद में वर्ण शब्द कितनी बार प्रयोग हुआ है? 10 बार, 1 बार, 5 बार, एक भी बार नहीं। तो ध्यान दीजिएगा, एक भी बार नहीं। इस बात को ध्यान रखिएगा, सामाजिक विभाजन के लिए ऋग्वेद में वर्ण शब्द एक भी बार प्रयोग नहीं हुआ है। क्लियर हुआ? जो सबसे बड़ी बात यह है, सामाजिक विभाजन बताने के लिए जो वर्ण शब्द आया है वो पहली बार कहां पे आया है? शतपथ ब्राह्मण में आया है। मुझे उम्मीद है ये सारी बातें आपको पता तो हैं ही, रिवीजन हो जाएगा। ऋग्वेद में फिर वर्ण शब्द किस सेंस में आया है? तो वो आया है रंग के अर्थ में, रंग के अर्थ में वर्ण बताने के लिए। जैसे गौर वर्ण, जैसे ये कहा गया कि जो आर्य थे वो गौर वर्ण के थे, जो यहाँ के स्थानीय निवासी थे वो श्याम वर्ण के थे, थोड़े से सांवले थे। तो रंग के अर्थ में आया है वर्ण शब्द ऋग्वेद में। और सामाजिक विभाजन बताने के लिए ध्यान रखिएगा, ऋग्वेद में वर्ण शब्द एक भी बार नहीं आया है। तो मुझे उम्मीद है क्लियर हुआ है ये कॉन्सेप्ट आपका। और अब आप देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्या कह रहा है। ऋग्वैदिक संस्कृति के संदर्भ में शायद एक कथन इसमें गलत है। परिवार पितृसत्तात्मक थे, बिल्कुल ठीक है। परिवार का मुखिया क्या होता था? कुलप होता था। परिवार के मुखिया को कुलप कहा गया है। और परिवार में पिता की सत्ता, कुलप की सत्ता एक सर्वाधिकारी तंत्र के रूप में थी और उसके आदेश की अवहेलना करना संभव नहीं था। जैसे पिता कोई भी निर्णय ले सकते थे, ठीक है। फिर देखिए, इस काल में बाल विवाह का प्रचलन था, ये बात गलत है, यही स्टेटमेंट गलत होगा। क्योंकि वैदिक काल में ही नहीं, हमारे पास अभी मोस्टली जब तक प्रॉपर वे में ऐतिहासिक काल की शुरुआत नहीं होगी, बाल विवाह के रेफरेंस एकदम है ही नहीं, कहीं नहीं है बाल विवाह के रेफरेंस। ये बेसिकली स्पष्ट रूप से डिफाइंड होती है कहाँ? गुप्त काल में जाके। फिर भी आप यहां पर देखिए, वो वैदिक काल की बात मैं कर रहा हूं, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल दोनों मिला के मैं बात कर रहा हूं। अथर्ववेद में कहता है एक स्टेटमेंट, ब्रह्मचर्येण कन्या युवानम विदन्ते पतिम। कन्या ब्रह्मचर्य आश्रम में रहती है, युवा अवस्था में पति का वरण करती है। तो इसका मतलब क्या है? ब्रह्मचर्य आश्रम में रहती है मतलब वो शिक्षा प्राप्त करती है। और ब्रह्मचर्य आश्रम की जो अवधि है वो 25 वर्ष है। तो अध्ययन अवधि पूर्ण होने के बाद ही गृहस्थ जीवन में प्रवेश करते हैं लोग। तो बाल विवाह नहीं है, ध्यान रखिएगा। महिलाओं को, कन्याओं को भी उपनयन के अधिकार थे, बिल्कुल ठीक बात है। इस काल में उषा और अदिति देवियों की पूजा की जाती थी, बिल्कुल ठीक है। अरुणोदय की देवी के रूप में उषा का उल्लेख मिलता है। समाज में व्यवस्था बनाए रखने के लिए गुप्तचर रखे जाते थे, मैंने अभी बात करी, गुप्तचर थे स्पष्ट, है ना। तो तीनों कथन सही हैं और केवल एक ही कथन गलत है इसमें, और वो विकल्प है बी वाला। तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे होंगे आपके, और मुझे उम्मीद है आप ठीक कर रहे हैं, सबके सब लोग अच्छा कर रहे हैं। और टेस्ट पेपर आपके, चूंकि एक टेस्ट सीरीज हम लोगों की ऑनलाइन चली रही है टॉपिक वाइज, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स किया है आप सभी ने। तो जितने भी प्रश्न मैं करा रहा हूं, मतलब कई हजार प्रश्न मैं करा दूंगा आपको, तो कुल मिला के आप प्रश्नों को एकदम अपडेट करिए अपने आप को, कहीं भी गलती ना होने पाए। अतिथि के समान किस देवता को सम्मान दिया गया है? अतिथि के समान, अतिथि किसे कहा गया है? अग्नि को, लिया को, अश्विन देवों को या पूषण को? तो ये
अग्नि है। अग्नि को अतिथि के समान सम्मान दिया गया है। अग्नि की बहुत सारी उपाधियां भी हैं, ध्यान रखिएगा। एक विशेष उपाधि अग्नि की है हिरण्यदंत। हिरण्यदंत, ध्यान रखिएगा, सोने जैसे दांत वाले। इनको पथकृता भी कहा गया है, रास्ता बनाने वाले, ठीक है ना। आप ध्यान रखिएगा, अश्विन देव देवताओं के चिकित्सक हैं, पहले मंडल में उल्लेख है। युद्ध में घायल एक महिला विषपला को इन्होंने मेटल का एक नकली पैर लगा दिया, अश्विन देव है। पूषण, पूषण को पशुओं का संरक्षक देवता कहा गया है। ये पशुओं के संरक्षक देवता माने जाते हैं। और उत्तर वैदिक काल में शूद्रों ने इन्हें अपना देवता मान लिया, ठीक है। तो पशुओं के संरक्षक देवता वो हैं पूषण। और पूषण के बारे में अभी और भी सारी बातें आएंगी ही आएंगी, तो नोट करते चलिएगा, गलतियां ना हो। बार बार एक ही बात कहता हूं, कौन सा एक कथन सही है, तो कौन सा से कथन सही है। 1,00,000 से लगभग 1,000 से अधिक सूक्त हैं, ध्यान रखिएगा। ऋग्वेद में 1,000 से अधिक सूक्त है, बिल्कुल ठीक है। सूक्तों की संख्या ऋग्वेद में 1028 है ना। इसमें जो मूल सूक्तों की संख्या है 1017 है। बाकी सब पता है, बालखिल्य जो क्षेपक हैं वो 11 है, कुल मिला के 1028। तो 1,000 से अधिक है, तो बिल्कुल ठीक है। सूक्तों की रचना ऋषियों के साथ साथ ब्रह्मवादिनियों के द्वारा भी की गई, बिल्कुल ठीक है। यानी कि ऋषियों ने रचा, देवतुल्य ऋषियों ने इन वेदों को रचा। और ब्रह्मवादिनियां कुछ महिलाएं भी हैं, और उसमें अपाला, घोषा, लोपामुद्रा, बहुत सारे नाम हैं, विश्वारा। एक नाम चुनना हो, अगर आपको विशेष नाम चुनना हो, तो सबसे ज्यादा सूक्तों की संख्या जो जिनके नाम है उनका नाम है अगस्त ऋषि की पत्नी लोपामुद्रा। तो आई थिंक बढ़िया हो रहा होगा। तो इसमें दोनों कथन सही हैं, ठीक है। तो तद अनुसार इसमें उत्तर आएगा 1 और 2 दोनों सही हैं। विकल्प सामने है, आप देख लीजिए। और अगले प्रश्न को देखिए आप। ये कह रहे हैं कि रामायण और महाभारत में उल्लिखित स्थलों की जो पुरातात्विक पहचान की गई है वो किस पुरातत्वविद या किस इतिहासकार के द्वारा की गई है। डॉक्टर GR शर्मा है, HD सांकलिया है। प्रश्न को बहुत धैर्य के साथ पढ़ा करिए। अमलानंद घोष है या फिर BB लाल है, ब्रजवासी लाल है। तो विकल्प आपके सामने है और सही जवाब यहाँ पे, बहुत वेट नहीं करूंगा मैं, आप रिप्लाई करते रहिए, ब्रजवासी लाल है, ठीक है। और अब बात आ रही है, इन कथनों पर विचार करना है। देखिएगा, कुरु 2 आर्य कबीलों का सम्मिलित रूप था। कुरु, कुरु। तो आप मुझे बताइए, क्या ये कथन सही है या गलत है? बिल्कुल सही है। तो कौन कौन से 2 कबीलों का मिश्रण सम्मिलित होकर के ये कुरु कहलाए? तो जहां तक मैं याद कर पा रहा हूं वो है पुरु और भरत मिलकर कुरु कहलाए। पुरु और भरत मिलकर कुरु कहलाए। ध्यान रखिएगा, ये ऋग्वैदिक काल में दोनों में दुश्मनी है, ध्यान देना होगा। फिर बाद में उत्तर वैदिक काल में दोनों एकीकृत हो गए और वो कुरु कहलाए। फिर एक और बात आती है पांचाल। मुझे बताइए, पांचाल, इसमें भी 2 हैं, तुर्वस और कौन सा दूसरा कबीला कौन सा है? पांचाल के साथ एक और जुड़ रहा है और उसका नाम है क्रीवी। ध्यान रखिएगा, ये प्रश्न भी संभवतः पूछे जा सकते हैं और प्रश्न तो कहीं से भी पूछे जा सकते हैं, ठीक है। उत्तर वैदिक काल में लोग पकी ईंटों के प्रयोग से भली भांति परिचित थे, ये बात थोड़ी सी गलत है। उत्तर वैदिक काल में अभी पकी ईंटों का प्रयोग नहीं हो रहा है, भली भांति परिचित नहीं है। तो यहाँ पर केवल एक कथन सही है, कथन केवल एक सही है। तो इसमें जो भी विकल्प सही आ रहा है केवल एक, ठीक है। आगे देखिए, उत्तर वैदिक काल के लोग पकी ईंटों के प्रयोग से भली भांति परिचित नहीं थे, क्योंकि हस्तिनापुर की खुदाई में मिली कच्ची ईंटें, जो संरचनाएं मिली वो भव्य नहीं है और टिकाऊ भी नहीं है। तो कथन 2 सही नहीं है, यानी एक ही सही है, ठीक है। अब
क्वेश्चन नंबर 8 देखिए आप, उत्तर वैदिक काल में उत्तरी बिहार के आर्यीकरण का श्रेय किसे जाता है? इंद्र को, अग्नि को, विदेह माधव को, सुदास को। सरल प्रश्न कर लेंगे आप। और ये है विदेह माधव, विदेह माधव। और ये कथा कहाँ मिलती है मुझे बताइए। सभी लोग रिप्लाई करिए भाई, कुछ लोग बैठे हुए हैं। शतपथ ब्राह्मण में मिलती है, शतपथ ब्राह्मण में। सभी छात्रों से अनुरोध है, रिप्लाई जरूर करिए आप। इससे कम से कम आपके मस्तिष्क पे चीजें रिकॉल होंगी, दोबारा से चीजें याद होंगी। मानता हूं कि प्रश्न अलग अलग बार, कई बार पूछे गए हैं, तो ये कॉमन प्रश्न भी है, गलती ना हो। और अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये कह रहे कथन वाला प्रश्न है, कौन सा से, पहले ये देखिए ऋग्वैदिक काल की बात हो रही है। प्रश्न को पहले ये देखिए, उसका की पॉइंट क्या है, उसका पिन पॉइंट क्या है, बात कहां पे हो रही है? ऋग्वैदिक काल पे हो रही है, वैदिक काल पे बात नहीं हो रही है। तो राजन की आय का मुख्य स्रोत क्या है? राजन यानी कि राजा जो भी है, उसको कहां से आय होती होगी? युद्ध में लूटी गई जो धन सामग्री है, पशु है, बेसिकली युद्ध में की गई लूट। बिल्कुल ठीक है। आपसे यह भी कहा गया है कि युद्ध में लूटे गए धन का बंटवारा कहां पे होता था? मुझे बताएंगे आप, युद्ध में लूटे गए धन का बंटवारा कहां होता था? सो फार एज आई रिमेंबर इट इज इन विदत में। तो बिल्कुल ठीक है। भाग अथवा भू राजस्व अभी कबीलाई अर्थव्यवस्था है, पशुचारण अर्थव्यवस्था है, तो भाग और भू राजस्व अभी है नहीं। ठीक है। बलि अथवा स्वैच्छिक प्रदत्त उपहार जो प्रजा के द्वारा, गांव के लोगों के द्वारा, कबीले के लोगों के द्वारा मिलते थे, वो ठीक है। तो यहां पर उत्तर आएगा 1 और 3। ठीक है। उत्तर वैदिक काल में ये बलि जो स्वैच्छिक थी, वो उत्तर वैदिक काल में जाके अनिवार्य हो गई। मेरा प्रश्न आपसे ये है कि उत्तर वैदिक काल में बलि की मात्रा कितनी थी? जो राजा को कर दिए जाते थे, अनिवार्य हो गए बलि, उस बलि की मात्रा कितनी थी? 1/6, 1/8, 1/12, 1/16, कितनी? 1/3, 1/4, कितनी थी मुझे बताइए। देखिए कंफ्यूजन ना हो, मुझे फिर से जल्दी से रिप्लाई करिए सब लोग। और मैं आपको बता रहा हूं, और उत्तर वैदिक काल में जो बलि की मात्रा है वो 1/16 है। देख लीजिए कितने सरल प्रश्न है, छोटे प्रश्न है, और आपका ध्यान नहीं है इन प्रश्नों पर, कुछ छात्रों का ध्यान नहीं है, तो ये घातक है। और अगले प्रश्न पर थोड़ा सा जाएं और देखें। तमसो मां ज्योतिर्गमय, असतो मां सद्गमय, मृत्योर्मामृतम गमय। ये प्रार्थना कहां मिलती है? ध्यान दो, ये प्रार्थना पहली बार तो ऋग्वेद में मिलती है। सर्वप्रथम कहां मिलती है? हमारी प्रार्थनाएं भी ऐसी हैं कि हमें ज्ञान मिले, शक्ति मिले, ऐसी। लेकिन वो कह रहे हैं कि किस किस उपनिषद में आती है ये रेफरेंस? छांदोग्य में, मुंडक में, मांडूक्य में, या फिर बृहदारण्यक में? पहली बार कहां मिलती है? ऋग्वेद में। उपनिषद आपसे पूछ रहा है, तो ये उपनिषद रिपीट हुई है, और इट इज इन बृहदारण्यक उपनिषद। बिल्कुल सही जवाब दिया है आप लोगों ने, तो ठीक जा रहे हैं हम लोग। और आई थिंक अगला प्रश्न भी देखना चाहिए। देखिए क्या है, फिर से कथन आ रहा है, वाह भाई वाह। देखिएगा, दाशराज ये युद्ध परुष्णी नदी के तट पर हुआ था। 10 राजाओं का युद्ध क्या परुष्णी नदी के तट पर हुआ था? परुष्णी यानी कि रावी, परुष्णी का मतलब रावी है, रावी नदी के तट पर हुआ था। बिल्कुल ठीक बात है, सही है। मुझे बताइए कि वो किस मंडल में इसका उल्लेख है? दाश राज्य युद्ध का विवरण ऋग्वेद के किस मंडल में मिलता है? उम्मीद है मुझे बता पाएंगे, और बिल्कुल ठीक है, 7th मंडल में मिलता है। ठीक है, 7वें मंडल में मिलता है। इस काल में अधिकांश लड़ाइयों का कारण गाय होती थी, ऋग्वैदिक काल में, चूंकि वो संपत्ति का मुख्य स्वरूप है गाय, तो लड़ाइयां भी गाय के लिए हो रही है। बिल्कुल ठीक है, 1 और 2 सही है। तीसरा देखिए, ऋग्वैदिक आर्य नगरों में रहते थे, ये बात गलत है। वो कबीलाई ग्रामीण अर्थव्यवस्था है, घुमंतु पशुचारण अर्थव्यवस्था है, तो नगरों में रहने का सवाल नहीं होता है। तो तद अनुसार वो 1 और 2 सही है, तीसरा गलत है। अब विकल्प क्या पूछ रहा है? कौन सा से सही है?
तो 1 और 2 सही है। क्लियर हो रहा है? 1 और 2 सही है। अब अगला देखिए, ऋग्वैदिक देवमंडल में रात्रिकालीन सूर्य की संज्ञा किसे दी गई है? तो आप देख लीजिएगा, ऋग्वैदिक देवमंडल में रात्रिकालीन सूर्य की संज्ञा किसे दी गई है? वरुण है, पूषण है, सवित्र है, विष्णु है। कंफ्यूजन ना हो जाए तो ठीक है, और सही जवाब यहां पर वरुण है। रात्रिकालीन सूर्य वरुण को कहा गया है। विश्व तश्चक्षु, समस्त ब्रह्मांड पर नजर रखने वाले। ध्यान दीजिएगा, प्रकाश का देवता, प्रकाश के देवता सवित्र हैं। यहां पर सही जवाब वरुण है। रात्रिकालीन सूर्य प्रकाश के देवता सवित्र हैं। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, जिनकी शक्तियों से दिन में सूर्य, प्रकाश के देवता सवित्र हैं, जिनकी शक्तियों से दिन में सूर्य और रात्रि में चंद्रमा और सितारे प्रकाशित होते हैं। ये प्रकाश का देवता है। रात्रिकालीन सूर्य वरुण है। भटके हुए, रात्रि में भटके हुए पशुओं को रास्ता दिखाने वाले पूषण है। नोट कर लीजिएगा भाई, रात में भटके हुए पशुओं को रास्ता दिखाने वाले पूषण है। तो पशु जगत के संरक्षक हैं वो। तो आई थिंक आपने ठीक किया है, और कुल मिला के हर प्रश्न में आपको कुछ नई जानकारियां मिल रही हैं। और अगला प्रश्न देख लीजिए आप। वो कह रहे हैं कि पर्शुनी नदी का महत्व क्यों है? पर्शुनी का महत्व क्यों है? सर्वाधिक पवित्र नदी होने के कारण? गलत है। तो आप मुझे बताएंगे, ऋग्वैदिक काल में जो सर्वाधिक पवित्र नदी है, ऋग्वेद की जो सर्वाधिक पवित्र नदी है वो कौन सी है? गंगा है, सरस्वती है, सिंधु है, या फिर कोई और है? वितस्ता है, कौन सी है? जवाब दीजिए। सर्वाधिक पवित्र नदी। और अगर गलत जवाब दिया है तो दिक्कत होगी। सर्वाधिक पवित्र नदी है सरस्वती। ठीक है। सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी है सिंधु। ऋग्वेद में सबसे अधिक बार उल्लेख होने के कारण, ऋग्वेद में सबसे अधिक बार उल्लेख किस नदी का हुआ है? सर्वाधिक बार उल्लेखित नदी, तो वो है सिंधु। दाशराग युद्ध के कारण, बस यही बात एक सही है। उपर्युक्त में सभी, तो ये गलत है और यही सही है। दाशराग युद्ध के कारण। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 14 भी देख लीजिए आप, क्या कह रहा है। गुरुकुल में पढ़ने वाले ऐसे छात्र जो अपना पूरा जीवन ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए अध्ययन और अध्यापन में व्यतीत कर देते थे, उन्हें क्या कहा गया है? नैष्ठिक, कानीन, माणवक या फिर गूढ़? अब मामला यहां पर यह है, जवाब दे पाएंगे उसमें जवाब है नैष्ठिक। ठीक है। मैं अगर आपसे बात करूं मोटे तौर पर, तो थोड़ा सा क्लियर कट देख लीजिए आप यहां पे क्या स्थिति आ रही है, तो मैं आपको बताता हूं। वैदिक काल में छात्रों को क्या कहा गया है? जो गुरुकुल में पढ़ने वाले छात्र थे उनको क्या कहा गया है? तो उनको कहा गया है माणवक। वैदिक काल में विद्यार्थियों को क्या कहा गया है? तो वो कहा गया है माणवक। क्या कहा गया है? माणवक। अब इसमें दो हैं, एक नैष्ठिक है, विद्यार्थियों की बात कर रहा हूं, छात्रों की बात कर रहा हूं, और दूसरे उपकुर्वाण हैं। दूसरे उपकुर्वाण हैं। ठीक है। तो नैष्ठिक ऐसे हैं जो पूरा जीवन गुरुकुल में रहते हैं, संपूर्ण जीवन अध्ययन अध्यापन में व्यतीत करते हैं। संपूर्ण जीवन
अध्ययन अध्यापन में ब्रह्मचर्य और वापिस नहीं लौटते। ठीक है, उपकुर्बान देखिए, जो अपनी अध्ययन अवधि पूर्ण होने के बाद 25 वर्ष के बाद गृहस्थ जीवन में प्रवेश करते हैं, समावर्तन संस्कार के द्वारा गृहस्थ जीवन में प्रवेश। ठीक है, तो ऐसे छात्रों को उपकुर्बान कहा गया है। इसी तरह 2 तरह की छात्राएं भी हैं। जो गुरुकुलों में रह गई उनको कहा जाता है ब्रह्मवादिनियां। जो गुरुकुलों में रहती थीं वो कहलाती थी ब्रह्मवादिनियां। वो पूरा जीवन अध्ययन अध्यापन में व्यतीत करती थीं, ब्रह्मचर्य में रहती थीं। जो अध्ययन अवधि पूर्ण होने के बाद, समावर्तन संस्कार के बाद जो वापस लौटती थीं उनको कहा गया है सद्योदोहा। ठीक है, ये क्लासिफिकेशन आपको ठीक ठाक मिल गया होगा कि नैष्ठिक, उपकुर्बान और ब्रह्मवादिनियां और सद्योदोहा। तो अब आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है। यहां पर जवाब है नैष्ठिक। क्लियर हुआ? आगे बढ़े हम लोग। और अब देखो वो कह रहे हैं यही प्रश्न जो अभी मैंने डिस्कस किया थोड़ी देर पहले कि 25 नदियों में नदी सूक्त जो दशम मंडल में है उसमें सर्वाधिक पवित्र नदी कौन सी है? तो पवित्र नदी अभी मैंने बताया आपको, और वो है सरस्वती। ध्यान रखिएगा, ऋग्वेद की सर्वाधिक पवित्र नदी वो है सरस्वती। सर्वाधिक महत्वपूर्ण है सिंधु। क्लियर रहिएगा, सर्वाधिक महत्वपूर्ण है सिंधु। आप ध्यान रखिएगा, यद्यपि कि ये बात थोड़ी सी अद्भुत लगती है, सप्त सिंधु प्रदेश में है। यमुना का उल्लेख 3 बार और गंगा का उल्लेख 1 बार हुआ है। एक बड़ी बात है, ऋग्वेद के दशम मंडल के नदी सूक्त में गंगा का उल्लेख केवल 1 ही बार हुआ है, यमुना का उल्लेख 2 बार हुआ है। अब ये भी अपने आप में एक आश्चर्यजनक बात है कि ऋग्वेद के नदी सूक्त का प्रारंभ गंगा की स्तुति से होता है, यद्यपि कि अभी गंगा का आर्यों के जीवन में उतना महत्व नहीं है। गंगा चूंकि मैदानी भागों में बह रही है, सप्त सिंधु प्रदेश की नदियों में गंगा का नाम नहीं है, है ना? लेकिन फिर भी नदी सूक्त का प्रारंभ गंगा की स्तुति से होता है, ये बात है। और जो सर्वाधिक पवित्र नदी है वो सरस्वती है। तो मुझे उम्मीद है आपके डाउट्स क्लियर हुए होंगे। और अब आप यहां पर देखिए, अगले प्रश्न को देखिए। और इस देवता को पृषदश्व कहा गया है क्योंकि इनका रथ चितकबरे घोड़े खींचते थे। चितकबरे घोड़े, पृषदश्व कहा गया है। ठीक है, इसके पहले कि मैं आपको इस प्रश्न की व्याख्या दूं, मैं आपको फिर से एक सामान्य सूचना दे रहा हूं। हम लोगों की एक ऑनलाइन टेस्ट सीरीज चल रही है। प्रत्येक टॉपिक में मैंने यद्यपि की कमिटमेंट आपसे 125 प्रश्न का किया था, सिलेक्टेड, चुनिंदा और स्पेशल 125 प्रश्न, लेकिन मैंने अपने विवेक के अनुसार, अनुग्रह के अनुसार प्रश्नों की संख्या लगभग 200 तक बढ़ा दी है। यानी कि किसी पेपर में अधिकतम 200 भी हो सकते हैं, 170, 175 प्रश्न एकदम सिलेक्टेड, चुनिंदा और स्पेशल प्रश्न हो सकते हैं। अगर मैं ये मानूं कि हर एक प्रश्न पत्र में से शायद कोई एक विशेष प्रश्न आपको परीक्षा भवन में मदद कर जाए आपकी तैयारी में, तो ऐसे मैं 20 पेपर करवा रहा हूं। अभी मैंने केवल 3 करवाए हैं, 3 पेपर ही हल करवाए हैं। तो इन 20 प्रश्न पत्रों में से अगर आपको मैं ऑन एवरेज स्पेशल 10 प्रश्नों में अगर आपको मदद मिलती है, स्पेशल प्रश्नों में मदद मिलती है, तो परीक्षा भवन में ये 10 प्रश्न आपके सिलेक्शन में बहुत बड़ा फर्क पैदा करेंगे, बहुत निर्णायक रोल प्ले करेंगे। मुझे उम्मीद है बहुत सारे छात्र मेरे साथ जुड़ गए हैं
और आप भी चाहें तो स्क्रीन पर दिए गए नंबरों पर संपर्क करके मेरे साथ जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं। आपके जो 3 पेपर मैंने अभी हल करवा दिए हैं वो आपको आंसर शीट के साथ मिल जाएंगे। इसके बावजूद भी अगर आपको किसी प्रश्न में कोई डाउट होता है तो उसका एक्सप्लेनेशन आप मेरे साथ व्हाट्सएप पर ले सकते हैं। ठीक है, आपकी इसी तैयारी को रिवीजन के ध्यान में रखते हुए जो ये टेस्ट सीरीज के साथ साथ हम लोगों की एक आपकी 250 पन्ने की इतिहास की मैंने एक बुकलेट तैयार करवाई है, हमेशा की तरह जैसा कि मैं आपको बताता रहा हूं। और इस बुकलेट को बहुत सारे छात्रों ने मंगाया है। अगर आप प्रयागराज में हैं तो ये पुस्तक हैंड टू हैंड मिल जाएगी आपको, और अगर आप प्रयागराज के बाहर हैं तो ये पुस्तक आपको स्पीड पोस्ट के माध्यम से प्रेषित कर दी जाएगी। ये 250 पन्ने की एक बुकलेट है जिसमें केवल महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी टॉपिक पूरी प्रामाणिकता के साथ कोशिश की गई है कि आपको उपलब्ध हो सके। सैकड़ों छात्र आपकी क्लास से सिलेक्शन अंतिम चयन में निर्धारित हुआ है सबका। तो मैं चाहता हूं अगर आप इस बुकलेट का उपयोग अपनी रिवीजन की प्रक्रिया में करना चाहते हैं तो इस बुकलेट को मंगा सकते हैं। स्क्रीन पर दिए गए नंबरों से आप संपर्क करके व्हाट्सएप के माध्यम से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। स्पीड पोस्ट के माध्यम से अगर ये बुकलेट आपको प्रेषित की जाती है तो अधिकतम 4 से 5 दिनों में आपको मिल जाती है। फिलहाल इस प्रश्न पे आते हैं जो आपको पृष्ठदश्व की बात हो रही है, चितकबरे घोड़े खींचते हैं, तो वो है मरुत। पूषण का रथ बकरे खींचते हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, देवताओं के गुरु और पुरोहित बृहस्पति हैं। ये प्रश्न भी आया है कि देवताओं के पुरोहित कौन है, तो देवताओं के पुरोहित और गुरु बृहस्पति हैं। अश्विन देवों के लिए मैंने आपको बताया कि वो देवताओं के चिकित्सक हैं। असुरों के गुरु शुक्र हैं या शुक्राचार्य हैं, ऐसा भी कहा जाता है। तो ध्यान रखिएगा, ये सारी बातें आ रही है। ऋग्वेद में चारागाह अधिकारी को क्या कहा गया है, और अभी मैंने आपको बताया था ऋग्वेद में चारागाह अधिकारी को वाज्रपति कहा गया है। ठीक है, और उत्तर वैदिक काल में चारागाह अधिकारी को ध्यान रखिएगा गोविकर्तन कहा गया है, गोविकर्तन कहा गया। ध्यान रखने की बातें ये सारी इसलिए हैं कि कंफ्यूजन हो जाता है कभी कभी, और अगर यहाँ पे अभी गोविकर्तन भी आ जाता तब मुश्किल होती, क्योंकि ये ऋग्वैदिक काल की बात पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा, और ये क्या, ऋग्वेद के अनुसार दास क्या है। बहुत सारी विकल्प की तरफ से ध्यान दीजिएगा। अव्रत, जो ईश्वरीय नियमों का पालन नहीं करते थे, अव्रतः। ऋग्वेद में यहाँ के अनुसार जो यहाँ के स्थानीय निवासी हैं तथा कथित ये दास लिखा हुआ है, अनार्य जो हैं उनके लिए कुछ अपमानजनक शब्द आए हैं। अव्रत, जो ईश्वरीय नियमों का पालन नहीं करते थे। अक्रतु, जो यज्ञ नहीं करते थे। मृदवाचः, जिनकी भाषा कुछ समझ में नहीं आती थी, अलग थी। अनशः, अनशः या इसी को आप कह सकते हैं अनासः, जिनकी नाक थोड़ी चपटी थी। आर्यों की नाक थोड़ी नुकीली थी, अनासा ऐसा भी कह सकते हैं। और कृष्णत्वच, उनकी चमड़ी काली थी, श्याम थे, मतलब यहाँ के लोग थोड़े सांवले थे, गेहुए रंग के थे। तो ये सारी बातें सही हैं, बिल्कुल ठीक है। स्थानीय लोगों के लिए यहाँ पे जो भी शब्द आए हैं वो सारी बातें सही हैं। तो विकल्प आपके सामने दिख रहा होगा और वो लिखा हुआ है सभी, तो सारी बातें सही हैं, बिल्कुल ठीक जा रहे हैं आप लोग। और अगला क्वेश्चन देख लीजिए, वैदिक आर्यों की मुख्य खाद्यान्य फसल क्या थी। गोधूम और यव, गेहूं और जौ, गलत है। चावल और गेहूं, ये भी गलत है। यव और ब्रीही, बिल्कुल सही जवाब यही है। यव मीन्स जौ, ब्रीही माने चावल। ध्यान रखिएगा, गेहूं कभी भी नहीं है मुख्य खाद्यान्य फसल। गेहूं है लेकिन मुख्य खाद्यान्य फसल अगर आपको चुननी हो तो यव और ब्रीही चुनिएगा हमेशा। आज भी आप ध्यान रखिएगा, हमारी वैदिक पद्धति में यज्ञ और हवन में हम लोग हमेशा अक्षत यानी चावल और जौ का प्रयोग करते हैं, विशेष तौर पर। कभी गेहूं का प्रयोग नहीं होता है, ध्यान दीजिएगा। ये विशेष बातें हैं, कॉन्सेप्चुअल चीजें हैं। तो वैदिक आर्यों की मुख्य खाद्यान्य फसल है यव और ब्रीही। और फिर ध्यान दीजिएगा, विनाश और पतन की देवी कौन है। अदिति, सावित्री, अरण्यानी, निरृति। ध्यान रखिएगा, यही सही है। ये अरण्यानी वन की देवी हैं और मृत्यु और विनाश और पतन की देवी
निरृति हैं। 3 नाम और मिलते हैं, मैं आपको बता देता हूं। इन्हीं के साथ साथ उनका नाम है यातुधान, एक नाम है ससरपरी और एक नाम है कृत्या। ये कुछ आसुरी शक्तियां हैं जो विनाश और नुकसान पहुंचाने के लिए, अपकारी शक्तियां, बेसिकली आप एक ऐसा शब्द यूज कर सकते हैं, अपकारी शक्तियां हैं। तो ये 4 नाम हैं, विशेष तौर पे याद रखिएगा, गलती ना हो। निरृति की जगह मैंने आपको जो 3 नाम और बताए उसमें से कोई एक नाम और भी मिल सकता है। और अभी मैंने आपको बताया, इस प्रश्न को कई बार डिस्कस कर दिया, पशु जगत का संरक्षक कौन है? तो पशु जगत के संरक्षक कुशन है। और फिर देखिए ये कह रहे हैं अश्विन देवों ने मनु को हल चलाना और कृषि करना सिखाया। यह ऋग्वेद के किस मंडल में? पहला, चौथा, 7वां या फिर 10वां? ठीक है, पहला मंडल सबसे बात का है, ध्यान रखिएगा। है वो पहला, लेकिन है वो परवर्ती काल का? सही जवाब है पहला मंडल। ऋग्वैदिक काल के अंत तक आते आते आर्यों ने कृषि से परिचय प्राप्त किया। ऋग्वेद में कृषि से संबंधित कुल कितने मंत्र हैं? और जवाब है 24। इसका मतलब यह है कि यद्यपि कि ऋग्वैदिक काल में आर्यों की जो जीवन शैली थी वो यद्यपि कि पशुचारण अर्थव्यवस्था है, कबीलाई अर्थव्यवस्था है, घुमंतु और यायावर जीवन है, लेकिन कृषि के साथ उनका परिचय है। कृषि के साथ उनका परिचय है, ठीक है। कृषि जाकर के उत्तर वैदिक काल में अपना प्रमुख स्थान लेती है, लेकिन वैदिक वैदिक आर्य कृषि से परिचित हैं। उषण का अर्थ कौन खींचते हैं? मैंने अभी आपको बताया, बकरे खींचते हैं। ये मैंने बताया आपको, बकरे खींचते हैं, सही जवाब है। और गधे किसका रथ खींचते हैं ये बताइए, मुझे बताइए, गधे किस देवता का रथ खींचते हैं? कुछ पता चल पा रहा है तो? और अगर याद आ रहा है आपको तो ठीक है, और जहां पर मैं याद कर पा रहा हूं उनका नाम है अश्विन देव। आई थिंक क्लियर है। बातें बहुत शानदार हुई हैं। मैं जितने भी प्रश्न डिस्कस कर रहा हूं, हर प्रश्न में 2, 3, 4 जैसा भी आवश्यकता पड़ रही है मैं आपको बता दे रहा हूं, ठीक है। तो अब ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि ऋग्वैदिक काल का सर्वाधिक पवित्र पशु कौन सा है और महत्वपूर्ण पशु कौन सा? पवित्र पशु कौन सा है, महत्वपूर्ण पशु कौन सा है? तो पवित्र पशु तो गाय है, क्रमशः पूछ रहा है, क्रमशः थे। पवित्र पशु गाय है और महत्वपूर्ण पशु घोड़ा है। पवित्र पशु सर्वाधिक बार गाय है ना यूज हुई है। हड़प्पा सभ्यता में गाय और घोड़े के रेफरेंस बहुत कम है, नगण्य है, ना के बराबर है। लेकिन आप ध्यान रखिएगा ऋग्वैदिक काल में गाय सर्वाधिक महत्वपूर्ण पवित्र पशु है और घोड़ा उनका सर्वाधिक महत्वपूर्ण पशु है। क्लियर हो रही होंगी बातें। और अगला प्रश्न देखिए, असुर विश्वतश्चक्षु सुक्रतु धृतव्रत आदि उपाधियां किस देवता की हैं? इंद्र की हैं, रुद्र की हैं, वरुण की हैं या फिर सविता की हैं? और मुझे उम्मीद है आप जवाब दे पाएंगे। और ये है वरुण। वरुण न्याय का देवता, ऋत का नियामक, सुक्रतु विश्वतश्चक्षु समस्त विश्व पे निगाह रखने वाले, नियमों को धारण करने वाले, है ना। तो ध्यान रखिएगा वो वरुण है। और अगले प्रश्न को देखिए, वो कह रहे हैं वैदिक आर्यों की खाद्यान्न फसल मैंने आपको अभी बताई। और ये प्रश्न यहाँ पर अक्षवाप के बारे में बात हो रही है। अक्षवाप, उत्तर वैदिक काल में अक्षवाप क्या था? चारागाधिकारी था? नहीं, उत्तर वैदिक काल में चारागाधिकारी है गोविकर्तन। कई बार बता दिया, नोट कर लीजिएगा। और आप सब इतना पढ़ चुके हैं ना, आपका सिलेक्शन होना चाहिए था अब तक। दुर्भाग्यपूर्ण ये है ना, आपका सिलेक्शन इसलिए नहीं रुक रहा है कि आपने कम पढ़ा है, सिलेक्शन इसलिए रुक रहा है कि आप आते हुए प्रश्न परीक्षा में गलत कर रहे हैं। अगर आप मुझे प्रॉपरली सुन रहे हैं और मेरी बात को अगर समझ रहे हैं, इतनी गंभीरता से ये बात कह रहा हूं कि आप सबको इतनी अच्छी नॉलेज है इतिहास की। आपके प्रश्न जो मेरे पास आते हैं व्हाट्सएप के माध्यम से, मुझे लगता है कि सब लड़के पढ़ रहे हैं। प्रॉब्लम ये है कि सरल प्रश्न गलत करते हैं परीक्षा में। जो प्रश्न गलत नहीं होने चाहिए वो गलत करते हैं। और एक सामान्य लड़का सही प्रश्न सही करता है, सरल प्रश्न सही करता है। कठिन तो सबके लिए कठिन है, ठीक है। तो सीमांत क्षेत्रों का अधिकारी वो कहलाता है स्थपति। प्रतिहारी को कहा गया है छत्ता। तो अब क्या बच रहा है?
द्यूत अधिकारी, या इसी को कहा गया है आय व्यय का अधिकारी, वो है अक्षवाप। ठीक है, अगर वो कहता है अक्षवाप कौन था, तो इट इज दूत अधिकारी। आय व्यय का अधिकारी कौन था, तो वो है अक्षवाप। क्लियर। और क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लीजिएगा, बात बढ़िया है। और ये कह रहा है वैदिक काल में चारागाह अधिकारियों के नाम बताइएगा, युग्म समूह चेक करिए। वैदिक काल में, तो वैदिक काल में जो चारागाह अधिकारी हैं वो ऋग्वैदिक काल का वाज्रपति है और उत्तर वैदिक काल का गोपीकर्तन है। एक और 3 उत्तर आएगा, ध्यान रखिएगा। विविता अध्यक्ष भी चारागाह अधिकारी है मौर्य काल का। देखिए कितनी बढ़िया बातें, सारी बातें को रिलेट हो रही हैं और मुझे ठीक लग रहा है कि आप लोग ठीक कर रहे हैं। पालागल क्या है, दूत या विदूषक है। क्लियर। पालागल क्या है, दूत है या विदूषक है। ओवरऑल ठीक कर रहे हैं। और अगले प्रश्न को देख लीजिए, मेरे साथ जुड़िए, मैं बार बार कह रहा हूं। और फिर सीमांत क्षेत्रों का अधिकारी, अभी मैंने बताया सीमांत क्षेत्रों का अधिकारी है स्थपति। सीमांत क्षेत्रों का अधिकारी है स्थपति। इसको आप बीएसएफ कह सकते हैं, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो सीमा पे नियुक्त है। क्यों? क्योंकि उत्तर वैदिक काल में अब धीरे धीरे जमीन और राज्य की संकल्पना, छोटे छोटे प्रदेशों की संकल्पना आ रही है। जन से जनपद बनने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। आप देखिए ऋग्वैदिक काल में जन क्या है, जन कबीले हैं, छोटे छोटे लोगों का समूह है। आप कितनी सामान्य सी बात है। जन, उत्तर वैदिक काल में जनपद, जन से जनपद बनने की प्रक्रिया। जनपद यानी जहां पे जन लोगों ने अपने पैर जमा दिए, पद माने पैर, जनपद। जनपद से फिर आप देखते हैं महाजनपद, 16 महाजनपद, और फिर 16 महाजनपद से राज्य और साम्राज्य बनने की संकल्पना। बढ़िया है अगर आप ध्यान से पढ़िए तो। और बाकी अधिकारियों के बारे में मैंने आपको बताया है। शतपति 100 गांवों का अधिकारी था। इससे क्या पता चलता है, प्रांतीय शासन की संकल्पना जन्म ले चुकी थी। शतपति उत्तर वैदिक काल की बात कर रहे हैं, 100 गांवों का अधिकारी है। 100 गांवों का अधिकारी है। 100 गांवों का अधिकारी है। तो यह भी पता चलता है कि उत्तर वैदिक काल में प्रांतीय शासन की संकल्पना जन्म ले चुकी है। आज का प्रश्न पत्र कैसा रहा, आपको इन प्रश्नों से कितनी मदद मिली, मुझे जरूर बताइएगा, मुझे जरूर सूचित करिएगा। और इतनी धैर्य के साथ मेरी क्लास में आप बैठे, आप सभी का हार्दिक आभार। और आज की श्रृंखला को समाप्त करने की घोषणा कर रहा हूं। और जल्दी मिलते हैं। धन्यवाद, नमस्कार, विदा।